हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है सिद्धार्थ सेन और मैं आपका स्वागत एक बार फिर से करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केस सर में। वेलकम दोस्तों। देखो, आपको पता है हमने हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था हमारी सीरीज सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर चुका है। आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसका नाम क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल। क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल। तो आज हम इस क्लास में चैप्टर 2 मैथ्स क्लास 10 के पॉलिनोमियल को कंप्लीट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे या क्वेश्चंस हमारे पास होंगे या जो रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। बताइए दोस्तों, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लास, आपकी क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो एक तरह की हमारे पास क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा? एक तरह की हमारे पास क्या होती है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर टर्म्स के फॉर्म में देखो हमारे पास क्या आते हैं? कांस्टेंट आता है, कोएफिशिएंट आता है और वेरिएबल आता है। तो इस क्लास में हम आपको बेसिक्स यानी क्लास 9th का जो थोड़ा बहुत बेसिक है उसको भी कवर करवाते हुए और इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। आपको पता होगा पॉलिनोमियल जो आपके पास वर्ड आता है, पॉलिनोमियल जो आपके पास वर्ड आता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वाला कौन सा है आपके पास? पॉली, और सेकंड वाला आपके पास है नोमियल। पॉली का मतलब देखो आपके पास क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी या फिर बहुत। कितना होता है? मेनी यानी कि बहुत। और नोमियल यानी आपके पास क्या होगा बेटा? नोमियल यानी आपके पास होगा टर्म्स, यानी कि पद, जिसको हम बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें कई सारे आपके पास टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे आपके पास पद होते हैं, ऐसी इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल कहलाती है। तो देखो स्टार्टिंग से हम इसको देखते हैं। स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं? इसको देखते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करते हैं। पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक इक्वेशन या एन एल्जेब्रिक an algebraic expression in which in which in which in which variable variable's power is whole number। देखो दोस्तों, हमारे पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल होता है, दोनों लगभग लगभग हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। लगभग लगभग हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ये सेम होते हैं, पर इन दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा? इनके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस। आपने आज तक पढ़ा कि जो आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, उस एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है और टर्म्स होती है और वेरिएबल्स वगैरह होते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास क्या है दोस्तों? पॉलिनोमियल में भी आपके पास क्या होता है? वही कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। पर इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा, देखो दोस्तों, एक साइड हम लिखते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। एक साइड हम क्या लिखते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं और एक साइड हम क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पॉलिनोमियल को लिख देते हैं। ठीक है ना बेटा? एल्जेब्रिक इक्वेशन देखो हमारे पास क्या होगी? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है? इंटीजर होती है। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमारे पास क्या होता है? एक इंटीजर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास देखो एक क्या है? इक्वेशन हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3। हमने यहां पर क्या लिया? एक एक्सप्रेशन ले लिया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। अब देखो यहां पर जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है हमारे पास? 1 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा?
1 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक इक्वेशन देगा। इसके अलावा 2x की पावर -2 जो है वो भी हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसे हम किस तरह से लिखते हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो हम लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं बेटा, किस तरह से लिखते हैं देखो सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, वेरिएबल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वेरिएबल प्रेजेंट होता है। और इसको मैं थोड़ा साइड में किसका देता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा साइड में किसका देता हूं, और वेरिएबल के पास जो यहाँ पावर होती है और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्लस के फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट हमारे पास क्या होगी, यहाँ प्रेजेंट होगी, है ना, इन विच n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। देखो बहुत ही छोटा सा हमारे पास ये चैप्टर है, तो इसे हम बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी हमारे पास नहीं, हमारे पास पर्याप्त समय है, इतना काफी हमारे पास समय है कि हम अपनी पूरी बुक को एक बार रिवाइज कर दें, तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। मैं इसको ज्यादा लेंथी भी नहीं करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में आपके पास लगभग कंप्लीट ही कर दूंगा। तो देखो हमारे पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन होता है, जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, उसमें हमारे पास वेरिएबल होता है, और क्या होता है, एक टर्म कांस्टेंट प्रेजेंट होती है। अब देखना यह है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक इंटीजर होती है। वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या होती है, इंटीजर होती है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें, एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देना चाहें तो हम 2x की पावर 1, ये भी हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा 2x की पावर -2, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसके अलावा 3x स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 5, ये भी हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहां पर यानी कि ऐसा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, इंटीजर होती है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को दोस्तों हम क्या कहने वाले हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने वाले हैं। बात समझ में आई, जाओ अब देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल भी हमारे पास एक तरह का क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। पॉलिनोमियल भी हमारे पास क्या होता है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। परंतु इसमें एक छोटा सा हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस देखो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस हमारे पास होता है कि जैसे ही सेम उसी तरह से यहां पर हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में कोई भी वेरिएबल हमारे पास प्रेजेंट होगा, कोई भी वेरिएबल हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होगी, यहां पर होल नंबर होगी। क्या होगा हमारे पास, होल नंबर होगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो हमारे पास पावर होगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूं, हम क्या बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि देखो 3x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस x प्लस 5, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, तो इसको टाइप्स होते हैं इसके, ये हम आगे कंटिन्यू क्लास में जो डिस्कस करेंगे इसको बात को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इसके अलावा देखो आप, इसके अलावा देखो सेकंड नंबर पे 2 की पावर 4, ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। परंतु अगर मैं आपसे कहूं क्या रूट एक्स प्लस 3 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, तो नहीं नहीं दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि हमारे पास जो एक्स की पावर रूट है,
x की पावर रूट है। देखो रूट का मतलब आपको पता क्या होता है, अगर किसी भी वेरिएबल पर या किसी भी नंबर पर आपके पास स्क्वायर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल पर आपके पास क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो वो उसकी हाफ पावर को माना जाता है। यानी कि जो रूट एक्स आपके पास है, रूट एक्स आपके पास है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में देखो हमारे पास क्या है, 1/2 पावर, किसी भी नंबर की क्या है हमारे पास, वो 1/2 पावर होती है। कौन सी पावर होती है, 1/2। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 1/2 हमारे पास एक होल नंबर होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास क्या है, 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, तो जो रूट एक्स प्लस 3 है वो आपके पास क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अब इसकी जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे इसकी जगह अगर हम चाहें तो 3x की पावर -4, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, नहीं, ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है हमारे पास उसकी पावर कितनी आ रही, -4, और -4 हमारे पास क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ना कि कोई होल नंबर होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता होगा होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे पॉजिटिव, यानी कि ऐसे पॉजिटिव नंबर जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि जीरो से लेकर जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो से लेकर जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो सभी आपके पास क्या होते हैं, वो सभी आपके पास क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। लाइक दैट 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, एक होल नंबर का सेट है दोस्तों। ये क्या है, हमारे पास एक होल नंबर का सेट है। तो अब आप इसमें यही समझे कि ऐसा आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी आप उसे क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। बात समझ में आ रही। अब देखो हमने यहां पर देखा कि कोई भी जो पॉलिनोमियल हमारे पास होता है उसमें तीन तरह के टर्म्स हमारे पास होती है, जैसे कि कोएफिशिएंट, जैसे कि क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, और हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम देखते हैं ये चीजें होती क्या है, ये चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल से स्टार्ट, सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो वेरिएबल वर्ड है वो किससे मिलकर बना है, ये जो वर्ड है ये किससे मिलकर बना है, ये वेरी वाले वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा, वेरी वाले वर्ड से मिलकर बना है। और इस वेरी का जो मतलब है वो क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वेरी का मतलब होता है बदलना। वेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेरी का मतलब हमारे पास क्या होता है, वेरी का मतलब हमारे पास होता है बदलना, यानी कि कोई बदल जाता है। तो वेरिएबल का हमारे पास क्या मतलब होता है, बदलना, यानी कि ऐसे कोई भी टर्म या ऐसा कोई भी आपके पास वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू आपके पास अल्फाबेट के फॉर्म में, जो जिसकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूअस बदलती रहती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बदलती रहती है, ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, दूसरी बात, वेरिएबल जो आप शो करते हो वो किससे कर सकते हो, अल्फाबेट से कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास एबीसीडी है, जो भी आपके पास एबीसीडी उसके जो अल्फाबेट है उससे हम इसे किससे डिनोट करते हैं, तो वेरिएबल आर वेरिएबल डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स। अल्फाबेट, यानी कि वेरिएबल को आप किससे डिनोट करोगे, अल्फाबेट से। कहने का मतलब है 2x+3, तो यहां पर जो ये x आपके पास है, यहां पर जो ये x आपके पास है, ये जो x आपका क्या कहलाएगा बेटा, वेरिएबल कहलाएगा। ये जो x है आपका, ये x आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू कभी 2 हो सकती है, कभी 0 हो सकती है, -3/2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यानी कि x की जो आपके पास वैल्यू है कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्स वैल्यू को आपके होती है, बदलती रहती है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसे क्या बोलोगे, वेरिएबल बोलोगे। बात समझ में आ रही। सेकंड चीज हम देखते हैं, सेकंड चीज हम क्या देखते हैं, कोएफिशिएंट देखते हैं। सेकंड चीज हम क्या देखते हैं, कोएफिशिएंट के बारे में देखते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो कोएफिशिएंट के लिखेंगे तो इसके लिखेंगे नंबर विच आर present in the form of present with variables। ऐसे नंबर जो किसके साथ प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल के साथ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं 4x+5 की बात करते हैं।
अब वेरिएबल क्या है, देखो दोस्तों तुम्हारे पास अल्फाबेट, यानी कि जहां पर भी आपको क्या दिख जाएगा, अल्फाबेट दिख जाएगा, तो आप उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो एक्स जो है ये क्या है बेटा आपके पास, एक अल्फाबेट, सॉरी ये जो एक्स आपके पास है ये आपके पास क्या है बेटा, एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो नंबर प्रेजेंट होगा, इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो नंबर प्रेजेंट होगा, उस नंबर को आप क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट बोलोगे। क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट बोलोगे। तो यहां पर ये जो 4 है, ये 4 आपके पास क्या होगा दोस्तों, कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। परंतु आपको ये चीज देखना है, आप कहेंगे सर ये 5 भी तो क्या है, ये 5 भी तो क्या है इसके साथ प्रेजेंट है, ये 5 भी तो क्या है यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम इसे कोएफिशिएंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सिर्फ उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। और जो प्लस या माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, प्लस या माइनस के साथ प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। उसे तो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलेंगे। यानी कि देखो इसको भी हम यहां से क्लियर कर देते हैं। अब लास्ट में एक आपकी कांस्टेंट है, उसको भी आप समझ सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या है आपके पास, एक फिक्स वैल्यू, यानी कि जिसकी भी आपके पास क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, उसे आप क्या बोल दोगे दोस्तों, कांस्टेंट बोल दोगे। क्या बोल दोगे, कांस्टेंट। अब देखो कोई भी अल्फाबेट है, उसकी तो आप वैल्यू फिक्स कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू तो टाइम से टाइम चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर जितनी भी डिजिट्स, जितने भी नंबर आपके पास होते हैं, वो सब आप उसे किससे डिनोट करते हो, आप उसे कांस्टेंट से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो, कांस्टेंट से। फॉर एग्जांपल जो भी आपकी काउंटिंग नंबर है 5 4 3 2 1, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक और लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखने वाला हूं, 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये मैंने आपके पास यहां पर क्या लिख दी, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख दी, या यूं बोले हम कि एक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है, इसमें सभी वेरिएबल की जो पावर क्या है, आपके पास एक होल नंबर है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो देखो अब ये जो अल्फाबेट हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो अल्फाबेट हमारे पास प्रेजेंट है, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये आपके वेरिएबल कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो नंबर प्रेजेंट होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो नंबर प्रेजेंट होता है, वो नंबर आपका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। यानी कि देखो कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है, ये जो 2 है और ये जो 3 है। देखो यहां पर x² के साथ कौन सा है, 2 प्रेजेंट है, और यहां पर x के साथ क्या प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो ये 2 और 3 ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब चलते कांस्टेंट की तरफ। कांस्टेंट क्या होगा, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता, जो बिल्कुल अकेला होता है, बिल्कुल अकेला होता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोल देंगे। तो देखो इस इक्वेशन में जो 4 है, 4 के साथ क्या कोई वेरिएबल प्रेजेंट है, नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं। तो ये जो 4 है, ये 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 आपका हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से एक पॉलिनोमियल जो होता है, उसके अंदर 3 टर्म्स प्रेजेंट होती है, एक कोएफिशिएंट होता है, एक कांस्टेंट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों मिलकर एक एक्सप्रेशन या एक एक्सप्रेशन या फिर क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, एक इक्वेशन हो सकती है, उसको फॉर्म करते हैं। तो वो पूरी इक्वेशन या जो पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो आपका क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पॉलिनोमियल। पर याद रहे यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बात। चलो अब हम आगे करते हैं। ये तो हमारे पास हो गया, ये तो हमने ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। इसकी बात करेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जो पॉलिनोमियल है, यहां पर पॉलिनोमियल हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला वाला देखो, सबसे पहला जो होगा, यहां हम हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
देखो टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल हमारे पास होते हैं, ये दो तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हम किसके बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिस ऑन टर्म्स। किसके बेस पर, टर्म्स के बेस पर, भाई कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, कितनी नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर हम पॉलिनोमियल के कुछ टाइप हमारे पास होते हैं वो हम आपको समझाएंगे। और इसके अलावा डिग्री के बेसिस पर, किसकी बात करेंगे, डिग्री के बेसिस पर, कि भाई किसी पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होगी तो उसे कौन सा वाला पॉलिनोमियल में क्लासिफाई किया जाएगा, डिग्री कुछ और होगी तो उसे कौन से वाले पॉलिनोमियल में क्लासिफाई किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम यहां स्टार्ट कर देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, तो एक साइड तो मैं लिख देता हूं, एक साइड तो मैं क्या कर देता हूं उसको, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किसके बेस पर, टर्म्स के बेस पर। किसके बेस पर एक्सप्लेन करेंगे हम इसे, टर्म्स के बेस पर। और जो दूसरी वाली हमारे पास होगी, जो दूसरी वाली हमारे पास होगी, उसके लिए मैं एक पार्टीशन आपके पास यहां कर देता हूं, पार्टीशन आपके पास कर देता हूं। दूसरी वाली जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री किसकी बात करेंगे, डिग्री। अब आप पूछेंगे सर डिग्री क्या होती है, डिग्री बिल्कुल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो सेकेंड वाली जो हमारे पास होगी वो किस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पर, टर्म्स पर। देखो दोस्तों टर्म्स क्या होती, टर्म्स क्या होती है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स, या हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो हम इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो इस इक्वेशन में देखो हमारे पास कितनी टर्म्स प्रेजेंट है। पहली वाली क्या है, 1 2 और 1 3, कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, 3 टर्म्स प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा। टर्म को देखो हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखी है तो उसमें जहां पर प्लस या माइनस लग रहा है, प्लस या माइनस से वो टर्म्स क्या होती है, सेपरेट हो जाती है। प्लस या माइनस से क्या हो जाती है, वो जो टर्म्स आपकी वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। तो यहां पर देखो दो जगह प्लस लग रहे हैं तो इसने पूरी इक्वेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका होगा वो 3 टर्म वाला होगा। कितने टर्म वाला होगा, 3 टर्म वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2x माइनस 5 की बात करते हैं। यहां पर देखो एक माइनस है, सिर्फ बीच में क्या लगा हुआ है, एक माइनस लगा हुआ है, और इसने पूरी इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो कौन सी, एक तो 2x आपके पास हो गई और x आपके पास कौन सी हो गई, 5 हो गई। तो इस माइनस ने क्या किया है, इस टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला जो आपके पास होगा ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा। कितने टर्म वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। बेसिस ऑफ टर्म पर सबसे पहले जो नंबर पे हमारे पास आएगा, सबसे पहले जो नंबर पे हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, मोनोमियल। सबसे पहले वाले नंबर पे क्या होता है, मोनोमियल होता है। क्या होता है बेटा, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होगा, देखो जहां पर ये मोनो लिखा हुआ है, मोनो का जो आपके पास मतलब होता है, मैथ्स या साइंस में आपके पास एक अलग ही तरह की काउंटिंग चलती है, मोनो बाई ट्राई टेटा, इस तरह की जो काउंटिंग आपके पास चलती है। यहाँ पर जो मोनो का मतलब होता है, मोनो का जो यहाँ पे आपके पास मतलब होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बाई का मतलब कितना होता है, 2 होता है। ट्राई का मतलब 3 होता है। क्वेट का मतलब 4 होता है। इस तरह से साइंस और मैथ्स की एक अलग काउंटिंग चलती है, ठीक है ना। तो ये एक अलग बात है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। पर यहाँ पर जो मोनोमियल आपके पास लिखा हुआ है, मोनोमियल आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब है मोनो यानी कि 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म प्रेजेंट, वन टर्म। देखो दोस्तों प्रेजेंट को मैं कुछ अलग तरह से लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो हम इसकी स्पेलिंग भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट ये मेरे लिखने का यही तरीका है, ठीक है ना। आप चाहो तो हम इसे यहाँ पर इसको स्पेलिंग की फॉर्मेट में भी जमा देंगे। तो ये स्पेलिंग के फॉर्मेट में इसको जमा दे दें, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ओनली 1 टर्म प्रेजेंट होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल आपके पास लिखता हूं जैसे कि 2x, ये हमारे पास क्या हो गया, एक मोनोमियल होगा। इसके अलावा x, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक मोनोमियल होगा। इसके अलावा आप 5, एक देखो 5 भी हमारे पास क्या है, एक टर्म से, 5 भी हमारे पास क्या है, एक टर्म है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था, मैंने एक इक्वेशन आपके पास लिखी थी 2x + 3
2x² प्लस 3x प्लस 5। यहां पर हमने इसे 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल माना था। क्या कितने टर्म्स वाला पॉलिनोमियल माना था? 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल माना था। तो हमने यहाँ पर 5 को भी क्या काउंट किया था? एज ए टर्म काउंट किया था। ठीक है ना दोस्तों, 5 को भी हमने यहाँ पर क्या काउंट किया था? एज ए टर्म काउंट किया था। तो सिंगल अगर आपके पास 5 भी लिखा हुआ है तब भी आप इसे क्या बोलोगे? एक टर्म से बोलोगे। ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसा इसलिए बोलेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि इस 5 के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, 5 के साथ क्या है? कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे टर्म्स क्यों मानेंगे? अगर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि 5 के साथ हमारे पास क्या है? कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे टर्म्स क्यों मानेंगे? तो दोस्तों आपने इसे ठीक से देखा नहीं है अभी तक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 के साथ कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर x की पावर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि x की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो इसे आप अकेला मत समझना, इसके साथ है कोई, जैसे हमारे साथ ऊपर वाला होता है ना, ऐसे इसके साथ भी ये एक वेरिएबल है, ये भी इसके साथ क्या है? प्रेजेंट है। तो 5 भी हमारे पास क्या होगी? एक टर्म्स होगी। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म प्रेजेंट होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? चलो स्टार्ट करते। सेकंड वाला जो हमारे पास होगा, वो हमारे पास क्या होगा? बाइनोमियल। क्या होगा? बाइनोमियल। सेकंड वाला जो है हमारे पास क्या होगा? बाइनोमियल होगा। देखो दोस्तों, बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। अभी मैंने आपको बताया कि साइंस में हमारे पास एक अलग काउंटिंग होती है, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा। तो यहाँ पर जो बाई है, बाई का मतलब हमारे पास क्या होता है? दो होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म प्रेजेंट होगी? दो टर्म प्रेजेंट होगी, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। चलो इसको लिखते हैं। इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पॉलिनोमियल in which only two term present। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म प्रेजेंट होती, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। अब इसके मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल लिखने के लिए थोड़ा छोटा करते हैं हम। इसको पूरे को ही कर देते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल क्या, मैं आपके पास क्या लिखता हूँ? एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा? देखो एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, जैसे कि 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या होगा? बाइनोमियल होगा। क्यों? किसके अंदर तो 2x प्रेजेंट है और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? बाइनोमियल्स हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम 3x² प्लस 3x ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कितने टर्म प्रेजेंट है दोस्तों? दो टर्म प्रेजेंट है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं हम ट्राइनोमियल्स। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? ट्राइनोमियल, जिसके अंदर क्या होगी? हमारे पास तीन टर्म प्रेजेंट, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी? तीन टर्म प्रेजेंट होगी, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, अब तीन से ज्यादा टर्म्स अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट होती है, तीन से ज्यादा टर्म्स अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? मतलब ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वन टर्म जिसमें प्रेजेंट है हम उसे क्या बोल रहे हैं? मोनोमियल बोल रहे हैं। दो टर्म्स जिसके अंदर प्रेजेंट है हम उसे क्या बोल रहे हैं? बाइनोमियल्स बोल रहे हैं। और जिसके अंदर दो से ज्यादा टर्म्स अगर प्रेजेंट होती है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को या ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसको लिख दो। फॉर एग्जाम्पल ट्राई की जगह देखो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल का लिखवा देता हूँ। किसका लिखवा देता हूँ? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में आपके पास क्या होगा? पॉलिनोमियल में आपके पास क्या होने वाला है? मेनी टर्म प्रेजेंट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मेनी टर्म्स प्रेजेंट। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या होता है? कई सारी टर्म्स प्रेजेंट होती, ऐसी इक्वेशन को आप क्या बोल दोगे? पॉलिनोमियल बोल दोगे। तो ये तो आपका किसके बेसिस पर हमने कर दिया? ये हमने करा टर्म्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर दिया? टर्म्स के बेसिस पर। अब हम बात करने वाले
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेस पर बात करेंगे? डिग्री के बेस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिग्री। अब आप पूछोगे सर डिग्री क्या होती है? ये जो डिग्री आपने लिखी है, इस डिग्री का क्या मतलब होता है? तो देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, हम लिखते हैं जब हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम वहां पर देते हैं कि जो वेरिएबल की हमारे पास पावर होती है, वेरिएबल की हमारी पावर से तो हम क्लासिफाई करते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास दो तरह की इक्वेशन होती है। पहली हमारे पास क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। दूसरे हमारे पास क्या होती है? पॉलिनोमियल होता है। पर दोनों में जो डिफरेंस होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो किस बेसिस पर हम डिफरेंस करते हैं? हम उनकी पावर के बेस पर। किसके बेस पर? उनकी पावर के बेस पर। कि अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कोई इंटीजर होगी तो उसे हम क्या बोल रहे थे? अलजेब्रिक इक्वेशन बोल रहे थे। और अगर किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है वो कोई होल नंबर होती है, तब हम उसे क्या बोलने वाले थे? पॉलिनोमियल बोल रहे थे। यही बोला ना अभी हमने। तो हम यहां पर देखेंगे वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। यानी कि पावर, पावर बोलो, देखो पावर भी बोल सकते हैं और हम इसे क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। हमारे पास दोनों वर्ड है, हमारे पास दोनों वर्ड है। एक तो कौन सा? एक्सपोनेंट और एक पावर। दोनों नाम आपके सुने होंगे क्योंकि आप क्या है? क्लास 10th के स्टूडेंट है। आप इतने भी छोटे नहीं है जितना आपको समझा जाता है कि नहीं? तो आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और ये जो चीजें आपकी 6, 7, 8, 9 से चलती आ रही है। तो एक्सपोनेंट और पावर को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना? तो डिग्री हमारे पास क्या होगी? डिग्री हमारे पास क्या होगी? एक्सपोनेंट या फिर पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। डिग्री कहलाएगी। ऐसा इसलिए पर देखो पावर भी कौन सी? पावर भी कौन सी? आपके पास अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल में 2 से 3 टर्म्स आपके पास प्रेजेंट होती तो सभी वेरिएबल की कुछ ना कुछ तो पावर होगी। जाहिर सी बात है, सभी वेरिएबल की क्या होगी? कुछ ना कुछ तो पावर होगी। तो इस बेस पर हम यहां पर क्या देखेंगे कि जो डिग्री हमारे पास होगी, हम उसे डिग्री किस वाली पावर को मानेंगे? डिग्री जो मानेंगे हम किस वाली पावर को मानेंगे? यानी कि जो पावर वेरिएबल की होगी वो हाईएस्ट पावर होगी। कौन सी पावर होगी दोस्तों? हाईएस्ट। यानी कि एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ वेरिएबल। मैं देखो यहां पे आपके साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं हाईएस्ट। आपको हाईएस्ट पावर को ही कंसीडर करना है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करूं 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस x प्लस 6। ये हमने यहां पर आपके सामने क्या लिख दिया? एक 4 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल लिख दिया। क्या लिख दिया हमने आपके सामने? एक 4 टर्म्स वाला एक पॉलिनोमियल लिख दिया है। अब देखो यहां पर x भी आपके पास क्या है? वेरिएबल है। यहां भी x है, ये भी आपके पास वेरिएबल, यहां भी x जो है वो आपके पास क्या है? वेरिएबल। फर्स्ट वाला जो वेरिएबल आपके पास है उसकी पावर कितनी है? आपके पास 2 है। सेकंड वाले की पावर आपके पास कितनी है? 1 है। थर्ड वाले की आपके पास पावर कितनी है? इसकी भी आपके पास क्या है? 1 पावर है। इसको आप हटा दो, ऐसे कर दो इसको, ठीक है ना? ये सिंगल रहने दो, दोनों एक एक पावर थी, ठीक है ना? यहां पर जो वेरिएबल की पावर कितनी है? आपके पास 2 है। सेकंड वाले में आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है दोस्तों? 1 है। और लास्ट टर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही सही। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। वही क्या होगी? उसकी एक डिग्री होगी। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल आपके पास लिखा हुआ है ये आपके पास सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। किसका है दोस्तों? सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो डिग्री जो आपके पास क्या होती है एक्चुअल में? वो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपके लिए उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। बात समझ में आ रही? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसका जो क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल का, उसे हम अब क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड वाला जो हम कर रहे थे, सेकंड वाला हम कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले नंबर पे देखो हमारे पास क्या आएगा? पहले नंबर पे हमारे पास आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आएगा पहले नंबर पे हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2 हमने कई बार ले लिया है, हम कुछ चेंज करते हैं इसका।
5x+3 को ले लेते हैं, इसको लेते हैं 5x+3 को लेते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल आपके पास क्या है, x है, और x के जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आपके पास, 1 है। x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आपके पास, 1 है। तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे दोस्तों। क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर के बेस पर आपने से क्या बोल दिया, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। एक बात और है कि जब भी आप इस तरह के पॉलिनोमियल का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब भी आप इस तरह के पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा आपको एक सिंपल लाइन की फॉर्म में ऑब्टेन होने वाला है। वो आपको किसके फॉर्म में, सिंपल लाइन की फॉर्म में, या फिर आप कहो कुछ इस प्रकार से आपको वो ऑब्टेन होगा। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम इसलिए भी लीनियर बोलते हैं क्योंकि इससे बनने वाले जो आपके पास ग्राफ है वो बिल्कुल क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारे पास मिलेंगे। तो इसलिए भी हम क्या बोल सकते हैं, इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां लिख देते हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, देखो यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी, 1 है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। सेकंड वाला चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड वाला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि अब ये हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 5। ठीक है ना। अब यहां पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहां पे आपके पास कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तीसरे पे आते हैं, तीसरी वाली जो हमारे पास होगी वो कौन सी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी होगी दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही, यानी कि अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये जो आपका चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल है, एक छोटा सा चैप्टर है, मात्र इसके अंदर 2 ही हमारे पास टॉपिक है। 2 टॉपिक में आपकी 2 एक्सरसाइज है। ठीक है ना। एक टॉपिक से एक एक्सरसाइज है और सेकंड वाले से दूसरी एक्सरसाइज है। तो 2 ही एक्सरसाइज में आपका पूरा चैप्टर क्या है, खत्म हो जाएगा। सबसे छोटा चैप्टर है, तो बड़े आराम से अपनी एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास एनसीईआरटी में बेस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं या कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास दे रखे हैं, वो भी मैं आपको इसमें सोल्व करवाता हुआ जाऊंगा, ताकि आपकी जो तैयारी हो वो सबसे अच्छी तैयारी हो। और इसके बाद हम इसमें कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, ताकि जो आपके एमसीक्यूज बनने वाले हैं, 20 नंबर के एमसीक्यूज जो आपके बनने वाले हैं, वो इसमें से जरूर आपके बनते हैं। तो वो भी आपके बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाए और बहुत ही आसानी से आपको क्या है, समझ में आ जाए। तो इस वजह से हम क्या करें, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, ताकि इससे जो एमसीक्यूज बनने वाले हैं, जो रीजन एंड असरेशन आपके पास बनने वाले हैं, या फिर एक एक 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप वर्बली कर दो। आपको ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत ना पड़े, आप वर्बली उस चीज को कर दो। तो हम ऐसा आपको कंसेप्ट तैयार करके देंगे यहाँ पर। ठीक है। थर्ड वाली जो हमारे पास होगी वो कौन सी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। अब यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा, जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसा पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखो यहां पर सभी जगह वेरिएबल प्रेजेंट है, पर हमें देखना क्या होता है, हर बार हाईएस्ट पावर को देखना होता है। तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, वो कितनी है, वो यहाँ पे हमारे पास 3 है। अब मैं ज्यादा नीचे नहीं लिखता हूँ ना, आपको फिर दिखेगा नहीं थोड़ा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास था, जिसमें हमने किस बेस पर इसे डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। हमने यहाँ पर देखा ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास मोनोमियल होगा, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास,
वन टर्म प्रेजेंट होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होगा, बाइनोमियल होगा, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है, दो टर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ऐसा पॉलिनोमियल आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइनोमियल हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा टर्म्स आपके पास प्रेजेंट होती है, तो ऐसे को आप क्या बोल दोगे, पॉलिनोमियल्स बोल दोगे। ऐसे टर्म्स को आप क्या बोल दोगे, पॉलिनोमियल्स बोल दोगे। सेकंड हमने इसका देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर हमने देखा था, तो डिग्री के बेस पर सबसे पहला हमारे पास कौन सा था, लीनियर पॉलिनोमियल था। सबसे पहला वाला हमारे पास कौन सा था, लीनियर पॉलिनोमियल था। इसका ये मतलब है कि अगर किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको 1 दे रखी, तो आप उस पॉलिनोमियल को क्या बोल दोगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल दोगे। सेकंड आपके पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है आप कितनी होगी, वहां पर 2 होगी, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप क्या बोल दोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दोगे। तीसरा हमारे पास था क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो ऐसा पॉलिनोमियल आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही। तो ये हमने आपका क्या कर दिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर दिया। अच्छी बात है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसका क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसका होने वाला है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होने वाला है दोस्तों, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि जब भी आप कोई पॉलिनोमियल को सोल्व करते हो तो वहां पर आप x की वैल्यू को फाइंड करते हो। बिल्कुल, वहां पर आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब देखो दोस्तों, जीरोस क्या होते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल की, जब भी आपके पास कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन आती है, क्लास 8th में, क्लास 7th में आपने करे इस टाइप की इक्वेशंस, तो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आती है जो वेरिएबल के फॉर्मेट में होती है, वहां पे आप क्या करते हो, उस एक को बराबर के इधर भेज कर या कुछ डिजिट को आगे पीछे कर आप क्या कर सकते हो, वहां पर x की वैल्यू को फाइंड करते हो। क्या करते हो दोस्तों, वहां पर आप x की वैल्यूज को क्या करते हो, फाइंड करते हो। तो जो x की वैल्यूज आपकी होती है वही आपके पास क्या होता है, यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है आपके पास यहाँ पर, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लेट हम यहाँ पर मानेंगे, लेट px आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, px क्या आपके पास पॉलिनोमियल है। अब वो कुछ इस तरह से होगा, हम यहाँ पर इसको लीनियर मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, लीनियर मानकर चलते हैं, यानी कि px आपके पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, यानी कि px इज इक्वल टू ax प्लस b, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है। जहां पर आपके पास क्या होगा, जो a होगा वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a कभी भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप a को 0 कर देते हो, a को अगर आप 0 कर देते हो तो फिर आपके पास क्या बचा, देखो अगर आपने a को 0 कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा, b बचेगा। और b आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, b इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो फिर आपकी तो एक्सप्रेशन ही खत्म हो गई। सोल्व करोगे क्या फिर आप, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, a को कभी भी हम 0 नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है। अब अगर इस एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पर मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं, x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। या फिर यूं बोले कि इस इक्वेशन को मैं इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। इस इक्वेशन को क्या करता हूं मैं, इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। तो देखो यहां से x की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, x की जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए आएगी। क्या आएगी दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि इस प्लस वाला जी बी था, इसको हमने बराबर के उधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। और a मल्टीप्लाई में था, ये तो कहां चला गया, डिवाइड में चला गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस बी अपॉन ए। यानी कि जो माइनस बी अपॉन है ये हमारे पास क्या है, दैट इज द जीरोस ऑफ, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल px, यानी कि x बराबर माइनस का b अपॉन a हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस का b a अपॉन a क्या है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की आपके पास वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब देखो हमने देखा कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो इस आधार पर जो नंबर ऑफ जीरोस है हमारे पास वो बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ओनली 1 जीरोस ऑब्टेन होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमारे पास 2 जीरोस ऑब्टेन होने वाले, और अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हमारे पास 3 जीरोस ऑब्टेन होंगे। तो अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास अलग अलग जीरोस के होने वाले, ऑब्टेन होने वाले। बात समझ में आ रही दोस्तों, बात समझ में आ रही, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे
जो अच्छा हमारे पास टॉपिक है, सबसे अच्छा जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा ग्राफिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस। क्या होगा, ग्राफिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस। ग्राफिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस। देखो ये टॉपिक आपके लिए इतना मायने क्यों रखता है, ये टॉपिक आपके लिए इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि इस टॉपिक के बेस पर ही आपकी जो पूरी एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी किस पर बेस्ड है, ग्राफिकली मीनिंग पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, आपकी ग्राफिकली मीनिंग पर ही बेस्ड है। यानी कि अगर आपने किसी पॉलिनोमियल का क्या निकाला, जीरोस निकाला, अगर आपने किसी पॉलिनोमियल का जीरोस निकाला है तो फिर आपके पास क्या होगा वो ग्राफ में आपको किस तरह से शो होगा, इसका बीच का जो रिलेशन है वही हमारे पास क्या होगा, ग्राफिकली मीनिंग हुआ। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन सोल्व करके देता हूं ताकि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए। सपोज दैट हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, लेट अज्यूम या लेट बी, जो भी हम बोलते हैं, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स 2x+3। एक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 2x+3, हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया। अब हम इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। इसके क्या लिखते हैं, सॉल्यूशंस। फॉर दिस polynomial px सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या होंगे, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 2x+3 होगा। तो हम इसके जो x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे वो किस तरह से करेंगे, देखो मैं एक छोटी सी टेबल आपके पास बना देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 पुट करते हो, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हो, तो देखो आपके पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास कितना होने वाला है, ये आपके पास -2 हो गया और ये आपके +3 हो गया। +3 में से अगर आप -2 जाएंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास कितना बचेगा, +1 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, +1 बचेगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, x बराबर आप 0 पुट कर देते हो तो y बराबर आपको क्या मिलने वाला है, y बराबर आपको 3 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 3 मिलने। अब हमने इस इक्वेशन के लिए देखो क्या किया है, हमने इस इक्वेशन के लिए x और y के कुछ सॉल्यूशंस लिख दिए। अब इन सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो करते हैं, मैं इस साइड में आपके पास एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। आपको पता है बिल्कुल सेंटर में आपके पास क्या होगा, ओरिजिन होगा तो 0 0 होता है। ये आपका एक्स एक्सिस का +1, ये आपका 2, ये आपका 3। 3 से ज्यादा की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है ना। तो हम 3 तक ही रिप्रेजेंट करें। ये आपका 0 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये -1 होगा, ये -2 होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू +1 होगा और ये आपका +2 होगा। और इधर आपका -y की जो एक्सिस है ये -1 हो जाएगा और ये आपका -2। नीचे वाला जो आपके पास होता है वो -y होता है, ऊपर वाला जो एक्सिस आपके पास होगा वो +y एक्सिस होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला +x एक्सिस होता है और राइट हैंड साइड वाला आपके पास -x एक्सिस होता है। तो हमने इस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट या जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किए थे, उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पर लोकेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हमने x बराबर -1 पुट किया था, x बराबर अगर हमने -1 पुट किया था तो हमारे पास क्या आया था, ये x बराबर अगर हमने -1 पुट किया था तो y बराबर हमारे पास 1 मिला था, और हमने x बराबर 0 पुट करा था तो y बराबर हमारे पास कितना मिला था, 3 मिला था। यही मिला था हमारे पास। तो चलो उसको लोकेट करते हैं। -1 पे 1 यानी कि ये -1, x का हमने -1 रखा था, यहाँ पर था -1, और y का हमें कितना +1 मिला था। तो जो पॉइंट हमारे पास आएगा, जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो यहाँ पर आएगा, एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा। यानी कि ये वाला जो आपके पास पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, -1,1 वाला पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, -1,1 वाला पॉइंट होगा। सेकंड को आप लोकेट करते हो कि x आपके पास 0 और y आपके पास कितना है, 3। y आपके पास कितना है, 3। ये y को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये y आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट होगा, ये वाला आपका पास पॉइंट होगा, आप इसे कैसे लिखेंगे, 0,3। इसे आप लिखेंगे 0,3 लिखेंगे। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही।
तो ये आपने क्या करा, इसके लिए पॉइंट लिख दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, आपस में मिला दोगे। आपस में मिला दोगे तो इसको कैसे मिलाएंगे, देखो अपन इसको इससे मिलाएंगे अपन, ये यहाँ से चलेगी लाइन, थोड़ा लाइन का मैचअप बिगड़ गया, लाइन का थोड़ा मैचअप बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे दोबारा ड्रॉ करते हैं। 3 था और ये हमारा -1 पर ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब हम इस लाइन को दोबारा एक बार ड्रॉ करते हैं, दोबारा इस लाइन को ड्रॉ करते हैं हम। ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, बात समझ में आ गई। तो इस ग्राफ ने, यानी कि इस इक्वेशन या इस पॉलिनोमियल के लिए जो आपने, इस पॉलिनोमियल के लिए आपने क्या करा, जो ग्राफ ड्रॉ करा, इस ग्राफ ने आपकी जो एक्स एक्सिस है, आपके जो इस ग्राफ की एक्स एक्सिस है, उसे वन जगह पर किया गया है, सिर्फ एक ही जगह पर कट करा है। देखो यहाँ पर सिर्फ इस जगह पर क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, इसी जगह पर इसको कट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यानी कि इस वाले जो इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल px था, इसको एक्स एक्सिस ने सिर्फ एक ही जगह पर कट किया है। तो इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, या इसके लिए जो हमें जीरोस मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, 1। यानी कि ये हमारे पास किस टाइप का हो गया, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा पॉलिनोमियल है हमारे पास, लीनियर। तो जो ग्राफिकली मीनिंग होता है जीरोस का, वो आपको ये बताता है कि जिस भी इक्वेशन के लिए, जिस भी पॉलिनोमियल के लिए आप ग्राफ प्लॉट करने वाले हो, वो अगर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उसके बेसिस पर आप ये बता सकते हो कि उस इक्वेशन के कितने जीरोस आपके पास होने वाले। बात समझ में आ रही। अगर किसी पॉलिनोमियल px ने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, तो उस पॉलिनोमियल के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितना होगा, 1 होगा। अगर उस किसी पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, तो उस पॉलिनोमियल के लिए आपके पास कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है, तो आपके पास उस पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस मिलने वाले, 3 जीरो मिलने वाले। तो किसी भी जीरोस का और जो ग्राफिकली मीनिंग का जो रिलेशन होता है, वो आपको सिर्फ यही बताता है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड ग्राफ को प्लॉट करते हो, तो वो आपको एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। तो यही था आपका ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोस के बारे में। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। अब चलो एक आपको बहुत अच्छा केस समझाने वाला हूं ग्राफ से रिलेटेड, कि भाई कौन सी पॉलिनोमियल के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर के लिए कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक के लिए कैसा बनने वाला है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कौन सा वाला आपके पास ग्राफ बनने वाला है। तो देखो हम यहां पर देखते हैं, अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल को लिया है, किसको लिया है, आपने अगर लीनियर पॉलिनोमियल को लिया है, जो कि आपके बुक में है, क्या है हमारे पास, चलो कोई ना। अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल की बात हम करें, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कि अगर आप इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन किस तरह से हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास बिल्कुल इस फॉर्म में, यानी कि जो ग्राफ आपने प्लॉट किया, उसने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं किया। देखो ये वाली जो आपके पास एक्सिस होगी, वो एक्स एक्सिस होती है, ये वाली जो आपके पास होती है, वो एक्स एक्सिस होती है। अब इसके लिए जो पॉलिनोमियल के मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है, px पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, जो मैंने ड्रॉ किया है, वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसके लिए कोई जीरोस होगा ही नहीं। अगर सेकंड केस में आप क्या करते हो, सेकंड केस में आप क्या करते हो, सेकंड केस में आप क्या करते हो, इसकी हम स्लाइड लेते हैं। ये लो, ये स्लाइड लेते हैं। ये हमारे पास पहला केस होगा जो हमने लिया है। ये जो आपको ग्राफ बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये जो बोर्ड पर आपको ग्राफ दिख रहे हैं, ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, किसके लिए लिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ आपके पास बन रहा है वो किस फॉर्म में बनता है, वो आपके पास एक हाइपरबोला फॉर्म में बनता है। किसकी फॉर्म में बनता है, हाइपरबोला। अब वो आपके पास इस तरह से बनता है, ठीक है ना। अब इसका केस ही है, इसका केस ही है हमारे पास कि अगर जो ग्राफ आपको बना है, जो आपने ग्राफ बनाया है, वो ग्राफ आपको क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर आपने ग्राफ बनाया है तो वो आपको अगर इस फॉर्म का ग्राफ ऑब्टेन होता है, किस फॉर्म का, इस तरह का अगर आपके पास px के लिए जो ग्राफ आपने ड्रॉ करा है वो बनता है, तो इसका ये मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। देखो बिल्कुल ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, दूर है ना, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए आपके पास कोई जीरोस अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा ये आपका फर्स्ट केस है। और सेकंड केस जो आपके पास होगा उसमें अगर आपने मान लिया कि जो ग्राफ आपके पास बन रहा है, जो ग्राफ आपके पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, वो कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी कि वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल रहा है या कट करके निकल रहा है, तो यहां पर जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 1 होंगे। तीसरा फॉर्मेट क्या है मेरे पास, तीसरा फॉर्मेट तीसरा वाला फॉर्मेट क्या है हमारे पास, तीसरा वाला क्या है, केस थर्ड। अगर आपने किसी पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बनाया, किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। किस तरह से मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। कहने का मतलब है ये जो ग्राफ आपने बनाया वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है दोस्तों, दो जगह। एक तो इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है और एक इस वाले पॉइंट पर वो आपको कट कर रहा है। तो ये यहाँ पर कट किया और एक यहाँ पर कट किया, दो जगह पर कट किया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो आपको जीरोस मिलने वाले, नंबर ऑफ जीरोस जो आपको मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 2। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके पास, क्या होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। बात समझ में आ रही, यानी कि हमने जो आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 जीरोस होंगे। ये आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की क्या थी, संख्या थी। ये आपके पास क्या थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की संख्या थी। अब क्यूबिक के लिए आपके पास 2 पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। वो किस बेस पर होंगे, कि जैसे कि मान लो आपके पास अगर क्यूबिक के लिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, 3 होते हैं। पर अगर कुछ पॉलिनोमियल हमारे पास सेम आ गए, सेम रेंज के आगे, यानी कि माइनस का 1/2 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया और एक 1 हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 3 अलग अलग तरह के ही हम इसे काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 अलग पॉलिनोमियल होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हर पॉलिनोमियल के लिए आपके पास अलग अलग ग्राफ ऑब्टेन होंगे, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाकर बता रखे ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और इस वाले जो ग्राफ को बोलते हैं, इस वाले ग्राफ को हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। अब शायद मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका एग्जाम था 2022 वाला सीबीएसई का जो एग्जाम था क्लास 10th का, उसमें आपके पास एमसीक्यूज में एक नंबर का इक्वेशन आया था कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस ग्राफ का नाम क्या है, उस ग्राफ का नाम क्या है। तो दोस्तों इस ग्राफ का नाम क्या है, हाइपरबोला। क्या है दोस्तों, इसका नाम हाइपरबोला है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारे पास एनसीईआरटी में प्रोवाइड करवाती है, ये हमें क्या करना है, याद रखना है। और इन्हीं से हमारे पास क्या होते हैं, अच्छे से अच्छे हम नंबर को स्कोर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी से बेस्ट जितने भी क्वेश्चन है आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करो, सभी को आप अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको आपके एग्जाम में 2025 वाले एग्जाम में दिख जाए। बात समझ में आती है। चलो अब हम, ये हमारा फर्स्ट इसका जो टॉपिक था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस था या ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोस था, ये हमारा कंप्लीट होता है। और हम इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलो ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.1। कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये आपकी एक्सरसाइज
2.1 है और इसमें मात्र आपके पास ओनली वन क्वेश्चन है। क्या है? ओनली वन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। ये आपको डायग्राम की फॉर्म में कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है ना। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। यानी कि इन ग्राफ्स को देखकर आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ये कौन से तरह का ग्राफ है। क्या ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, या फिर ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, इसके लिए जो ऊपर आपको लाइन दे रखी है, ये वाली जो लाइन आपको दे रखी है, ये जो लाइन आपको दे रखी, ये क्या आपकी इसकी px की ग्राफ है। अब इस वाले ने क्या कर रखा है, इस ग्राफ ने क्या कर रखा है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। तो इसके लिए जो आपका नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे। यानी कि जो फर्स्ट वाला आपके पास क्वेश्चन है, यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा? 0 होगा। नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने होंगे? 0 होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं किया है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास होंगे वो कितने होंगे? जीरोस होंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें ये ग्राफ देखो यहाँ नीचे से घूमता हुआ जा रहा है, नीचे से घूमता हुआ जा रहा है, तो इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर क्या कर रखा है? एक जगह पर कट कर रखा है। पूरी एक्स एक्सिस को ओनली एक ही बार इस ग्राफ में क्या कर रखा है? कट कर रखा है। तो इसके लिए जो आपका नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितना हो जाएगा? ओनली 1। कितना हो जाएगा? ओनली 1। केवल एक जीरो इसके अंदर होगा। तीसरा आपके पास ग्राफ है, देखो इसने आपको एक तो यहां पर कट किया हुआ है, दूसरा यहां पर कट किया हुआ है और तीसरा यहां पर कट, यानी कि इसमें इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट कर रखा है। तो इसके लिए जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 जीरोस। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 जीरोस। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में जो ग्राफ दे रखा है आपको हाइपरबोलिक ग्राफ है और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है। किसका ग्राफ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और इसने देखो एक्स एक्सिस को क्या कर रखा है? एक तो यहां पर कट किया और एक यहां पर कट कर रहा है, यानी कि 2 जगह पर कट कर रखा है। तो इसके लिए जो आपका नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? ओनली 2 जीरोस। ओनली 2 जीरोस आपके पास होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वाला आप देखो, इसमें जो एक तो यहां पर कट किया हुआ है, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, यानी कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 जगह पर कट किया हुआ है। कितनी जगह पर? 4 जगह पर कट किया हुआ है। तो इसके लिए जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 4 जीरोस काउंट होंगे। कितने जीरोस काउंट होंगे? 4 जीरोस काउंट होंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जो आपके पास हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 3 जगह पर कट किया रखा है। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट कर रखा है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितने वाले होने वाले? 3 जीरोस ऑब्टेन होने वाले। बात समझ में आ गई? तो देखो इतनी सी एक्सरसाइज थी, मात्र पहला क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और अब हमारी जो 2.2 होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और इसी के लिए, इसी के साथ हम अपना आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और आगे के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपके एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल अच्छे से आप मेहनत कीजिए। देखो आप जितना ज्यादा पेन को यूज करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, ठीक है ना। तो आप पेन से बिल्कुल घिसते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ हमारी आपके जो 2025 के एग्जाम है उसके लिए आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए।